खबर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और एसपी के बीच सीट बंटवारे पर कल तक आखिर मोहर लग सकती है। गाजियाबाद सदर की जगह कांग्रेस फूलपुर सीट की मांग कर रही है, लेकिन आज एसपी के प्रत्याशी ने फूलपुर से नामांकन तक भर दिया। वो तस्वीरें भी हमने देखी। ऐसे में सूत्रों की माने तो आखिरी जो मोहर है वो कल तक लग सकती है, जहां एसपी उम्मीदवार का नाम वापस लिया जा सकता है। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि 7 पर पहले ही उम्मीदवार घोषित किए गए, 2 ही सीट छोड़ी गई थी। उसके बाद ये कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से शायद ये माने कि वो अब चुनाव ही ना लड़े, बाहर समर्थन करे, लेकिन जो दबाव की राजनीति कांग्रेस ने की उसके चलते समाजवादी पार्टी भी फूलपुर सीट दे रही है, ऐसी जानकारी आई। लेकिन एसपी उम्मीदवार ने आज ही नामांकन भर दिया है। अब खबर है कि शायद एक बार फिर से बात होगी और शायद सहमति बन गई तो नामांकन वापस ले लेंगे उम्मीदवार। कुमार अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, ये चल क्या रहा है? सहमति बन रही है, नहीं बन रही है, दबाव बनाया जा रहा है, ये कैसा गठबंधन है? नामांकन तक हो जा रहा है, अब कह रहे हैं अगर बन गई सहमति तो वापस ले लेंगे नामांकन। बिल्कुल, यही तो दबाव की रणनीति है, यही शह और मात का खेल है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से बता दिया था कि 2 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन फूलपुर पर कांग्रेस ऐसा अड़ी है कि अब जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव तैयार हो गए हैं फूलपुर की सीट देने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसे गाजियाबाद सीट नहीं चाहिए, वो मीरापुर चाहती है। आज आखिरी तौर पर इस पर बात होनी थी, लेकिन वायनाड में दोनों बिजी हैं गांधी परिवार से, राहुल और प्रियंका, और इस वजह से माना यह जा रहा है कि देर रात या कल सुबह एक राउंड और बात होगी। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अनौपचारिक तौर पर ही ये साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो वो जो सीट है फूलपुर की वो छोड़ सकते हैं, लेकिन वो मीरापुर की सीट नहीं देंगे। और कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ना होगा तो फूलपुर के साथ उन्हें गाजियाबाद सदर लड़ना होगा। लेकिन खैर और जो फूलपुर की सीट और मीरापुर, ये तीनों कांग्रेस अभी भी मांग रही है। आखिरी फैसला अब कांग्रेस पार्टी को लेना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने तरफ से 3 सीटों का ऑफर, 3 सीटों में से 2 सीट जो भी वे पसंद करना चाहें उसको उन्होंने ऑफर कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिरी फैसला क्या होता है, ये आज रात से कल तक पता चल जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए अभी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, आम सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि योगी और मोहन भागवत की जो मुलाकात थी, मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ हुआ होगा? कुमार अभिषेक। बिल्कुल, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है। और आप याद करिए कि जब चुनाव हारी थी बीजेपी, या यूं कहें नतीजे आए थे पार्लियामेंट के, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख दोनों गोरखपुर में थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। इस बार की मुलाकात अहम है, मथुरा में जाकर के मिले हैं मुख्यमंत्री, और माना यह जा रहा है कि संघ बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री तीनों के बीच के समन्वय को लेकर के इस पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से हरियाणा में संघ और बीजेपी मिलकर जिस तरीके से उन्होंने जोर लगाया था, माना यह जा रहा है कि इस उपचुनाव से लेकर आने वाले चुनाव तक उत्तर प्रदेश में भी संघ पूरी तरीके से साथ खड़ा होगा, इसकी चर्चा हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत को, जो कि संघ प्रमुख हैं, उन्हें कुंभ के लिए भी निमंत्रण दिया है, उन्हें कुंभ के लिए भी बुलाया है। तो औपचारिक तौर पर कुंभ का निमंत्रण हो सकता है, और बाकी ये सियासी बातें हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।